लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 1। याद कीजिए, रस्सी में वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट टी बाय म्यू। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव टी बाय म्यू, और म्यू क्या होता था? मास अपॉन लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 लगना यही फॉर्मूला है। आइए, टी का कोफिशिएंट ओमेगा, एक्स का कोफिशिएंट के, वेव वेलोसिटी फॉर्मूला ओमेगा बाय के। वेव वेलोसिटी फॉर्मूला ओमेगा बाय के। टी का कोफिशिएंट ओमेगा 450 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ कौन है? 9, कट गया 550। वेव वेलोसिटी कितना आ गया? 50। अब लगना है वो फार्मूला। क्यों? क्योंकि रस्सी में क्या पूछा गया है? टेंशन पूछा गया है। आइए वो फार्मूला, उस फार्मूले को स्क्वायर कीजिए, उस फार्मूले को स्क्वायर कीजिए। वी स्क्वायर इक्वल टू टी बाय मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ, म्यू मास अपॉन लेंथ। यहां से बनाओ टी का फार्मूला, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय एल। रखो वैल्यू, रखो। अब तुम यहां पर वैल्यू रखते हैं। मास ढूंढो, मास ढूंढो। 5 ग्राम, मास कितना है? 5 ग्राम। 5 ग्राम 5 इंटू 10 की पावर -3। लेंथ 5 ग्राम पर मीटर, तो लेंथ कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर इंटू वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर कर दो। 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 50 इंटू 50। 5 5 25, 25 इंटू 5 125। आंसर 125 से मैच होता हुआ आंसर 3rd। तो आज का ये पहला क्वेश्चन जिसमें 2 फार्मूला लग गया। एक तो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी, रस्सी में वेलोसिटी का फार्मूला अंडर रूट टी बाय मास अपॉन लेंथ, और किसी इक्वेशन से वेलोसिटी टी का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट। तो ये था तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 1। अब तुम्हारे सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से फटाफट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। नंबर 2 पढ़ा जाए। क्या है नंबर 2? पढ़ो। तुम्हारे सामने 4 इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4 इक्वेशन। तुम्हारे सामने बच्चे क्या दिया हुआ है? 4 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और पूछा गया है किस 2 के बीच डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, किस 2 के बीच ये वाला इंटरफेरेंस होगा, और किसके बीच स्टैंडिंग वेव बनेगा। तो याद कीजिए, पहले सबसे पहला, इंटरफेरेंस के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होना मस्ट है। 2 वेव जिसका इंटरफेरेंस होना है, फ्रीक्वेंसी सेम होना मस्ट है। अब ढूंढो किसका किसका फ्रीक्वेंसी सेम है। फर्स्ट और सेकंड का सेम है, और थर्ड और फोर्थ का सेम है, क्योंकि यहां भी टी के साथ N2, यहां भी N2। तो थर्ड या तो फर्स्ट सेकंड के बीच होगा इंटरफेरेंस, या तो सेकंड थर्ड और फोर्थ के बीच। अब बोला गया कैसा इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव। तो वो इंटरफेरेंस जिसमें फेज फ्रीक्वेंसी सेम हो और डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस 180 डिग्री पाई का हो। तो देखो, पहले और दूसरे के बीच फ्रीक्वेंसी यहां भी N1, यहां भी N1, और इसको क्या बोलते हैं? फेज। इसको क्या बोलते हैं? फेज। तो देखो डिफरेंस कितने का है? पाई का। तो हो गया कंडीशन, इंटरफेरेंस के लिए फ्रीक्वेंसी सेम और डिस्ट्रक्टिव हो तो 180। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड के बीच क्या होगा? इंटरफेरेंस। बाकी देखना ही नहीं है, फर्स्ट और सेकंड के बीच एक ही ऑप्शन दिख रहा है। फिर भी देखो, स्टैंडिंग वेव बनने के लिए कंडीशन डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो देखो, ये है प्लस और ये है माइनस, फ्रीक्वेंसी सेम और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो देखो, इस 2 का फ्रीक्वेंसी तो सेम है बट डायरेक्शन भी सेम है। पहले और दूसरे का फ्रीक्वेंसी भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। तो फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन दोनों सेम हो तो इंटरफेरेंस, फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन अपोजिट हो तो स्टैंडिंग वेव। इसलिए थर्ड और फोर्थ के बीच एक प्लस में है, दूसरा माइनस में है, डायरेक्शन अपोजिट है और फ्रीक्वेंसी देखो सेम है,
इसलिए थर्ड और फोर्थ के बीच क्या हो गया, स्टैंडिंग वेव। ये था क्वेश्चन सेकंड। अब तुम्हारे सामने आ रहा है क्वेश्चन थर्ड। पढ़ो क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब तुम्हारे सामने है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी से पढ़ो नंबर थर्ड क्या है। थर्ड ये है, दो फ्रीक्वेंसी है, एक 9 का और एक 11 का। याद कीजिए बीट पर सेकेंड, 1 सेकेंड में बीट का फार्मूला, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, तो 11 और 9 का डिफरेंस 2। तो एक समझ में आ गया कि बीट पर सेकेंड का फार्मूला क्या जानते हैं बच्चे, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। 11 और 9 का डिफरेंस 2 आ गया। अब 2 हो गया, अब ढूंढो इस 4 में किसमें एक सेकेंड में, किसमें एक सेकेंड में 2 बीट दिखाई पड़ रहा है। देखो अब यहां क्या ढूंढे, देखो यहां टाइम है 0, 1 और 2, तो 0 से 1 सेकेंड यही रहा, तो 1 सेकेंड में देखो यहां पर मैक्सिमम तो एक ही बार मिला, तो पहले ऑप्शन में 1 बीट है। दूसरे में आओ, 1 सेकेंड देखना है, 2 सेकेंड नहीं, यहां से यहां मत देखना, सिर्फ यहां से यहां 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में देखो एक ही बार तेज आवाज सुनाई पड़ा, तो यहां भी तो एक ही बीट है। थर्ड ऑप्शन में आओ, 0 से 1 सेकेंड के बीच देखो एक मैक्सिमा यहां है और एक मैक्सिमा यहां है, तो कितने बीट हो गए, 2 बीट हो गए। कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसमें दिख रहा है 1 सेकेंड में 2 बीट, इसमें देखो, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, थर्ड। तो ग्राफ में देखना चाहिए, हाँ कुछ को ये डॉट सर कि मैक्सिमा तो ये भी है, ये भी है, ये भी 3 बीट होना चाहिए। बेटा अगर यहाँ से काउंट कर लिए तो ये रिपीट हो रहा है, इसको ले रहा है, बस ये 2 हो गया, तो यहाँ से एक, या तो ये 2 काउंट कर लो या तो ये 2 काउंट कर लो। तो इसके बीच कितने बीट है, या एक तरीका और है, बीट होता क्या है, जितना मिनिमम उतना ही मैक्सिमम। तो देखो ध्यान से, मैक्सिमम कंफ्यूजन हो रहा है, मैक्सिमम में कंफ्यूजन हो रहा है, बीट होता है 2 आया तो 2 मैक्सिमा और 2 मिनिमा भी। देखो यहां पर 0 से 1 सेकंड में देखो मिनिमा कितने हैं, 1 है और 2 है, तो 2 मिनिमा है। ठीक है, यहां देखो 0 से 1 सेकंड में कितना मिनिमा है, 1 ही मिनिमा है। इसमें देखो 0 से, ठीक है, इसीलिए एक्चुअली आंसर क्या है यहां पर, तो बीट पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना मैक्सिमा उतना ही मिनिमा, इसको बोलते हैं बीट पर सेकेंड। तो ये था नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला गया है। इक्वेशन देखो और बताना है वेलोसिटी ऑफ वेव। बताए थे बच्चे ऐसे क्वेश्चन में ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो टी के साथ कौन है, 2 पाई, तो ओमेगा दिया हुआ है 2 पाई। ब्रैकेट ओपन करो तो पाई इंटू 2x, तो x के साथ कौन है, 2 पाई। ब्रैकेट ओपन करना है तो x के साथ कितना है, 2 पाई है, ये 2 पाई। x के साथ क्या होता है, k। वेव वेलोसिटी का फार्मूला ओमेगा बाय k, डिवाइड करोगे दोनों तो सेम ही है, तो 1 आ गया, आंसर 1। तो ये था एक बेसिक क्वेश्चन, याद रखना वेव वेलोसिटी का फार्मूला ओमेगा बाय के, टी का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट। अगला क्वेश्चन ढूंढो। अगला क्वेश्चन सोनोमीटर, टेंशन और डायमीटर, टेंशन और डायमीटर दोनों को डबल कर दे और डेंसिटी को हाफ कर दें, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा। क्वेश्चन यह है, पहले फ्रीक्वेंसी n है, तो जब भी सोनोमीटर का क्वेश्चन आ जाए तो सोनोमीटर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यहां ड्राइव नहीं कर रहे हैं, 1/2L अंडर रूट टी बाय म्यू। मॉडिफाई करो, म्यू क्या होता है, मास अपॉन लंबाई, तो सोनोमीटर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L अंदर ढूंढो टी और मास अपॉन लंबाई, तार, तार क्या होता है, सिलिंड्रिकल, तो तार का मास पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये हो गया तार की वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी क्या हो गया, मास, और म्यू क्या है, मास अपॉन लंबाई, एल एल कट गया, तो ये बना फार्मूला। तो सोनोमीटर का फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू, देखो आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो एल नीचे, आर नीचे, ओवर कौन है, टी, और नीचे क्या है, रो। जब भी सोनोमीटर का क्वेश्चन है बेटा इसमें कन्वर्ट कर लेना। अब सॉल्व करते हैं। बोला गया है टेंशन
और डायमीटर दोनों को डबल कर दिए, टेंशन डबल, डायमीटर रेडियस डबल और डेंसिटी को हाफ। क्या नहीं बदला है? लंबाई के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो लेंथ सेम है, तो लेंथ को छोड़ दो। अब देखो देखो बच्चे, बाद में एन डैश कितना है मुझे नहीं पता, बट पहले का एन प्रोपोर्शनल टू रेडियस बोलो या डायमीटर बोलो, तो ये डी बोल दो, रेडियस डी बाय टू कांस्टेंट छोड़ दिए, ऊपर टी और नीचे रो, ये था पहले की फ्रीक्वेंसी। अब एन डैश जो डायमीटर डबल, तो डी हो गया 2D, ये हो गया डबल। और क्या क्या चेंज हुआ है ढूंढो। टेंशन भी हो गया है डबल, टेंशन और डायमीटर दोनों को डबल किए, दोनों को डबल किए, तो टी भी हो गया 2T, टेंशन हो गया, डायमीटर हो गया 2D। और ढूंढो डेंसिटी, डेंसिटी को क्या कर दिए, हाफ कर दिए, तो डेंसिटी जो रो है वो रो नहीं रहा, रो बाय 2 हो गया। अब ये मिला फार्मूला, अब दोनों को डिवाइड करो और आंसर निकाल लेंगे। तो देखो अब तो काटना ही है, टी बाय रो, डी और डी कट गया, तो जो है ऊपर ही दिख रहा है, तो ऊपर क्या दिख रहा है, एन डैश बाय एन, ऊपर क्या दिख रहा है 2 4 का बाहर 2 आ गया, और नीचे भी 2 है, तो ये 2 कट ही गया, एन डैश इक्वल टू एन, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं। तो ये था बच्चे, किसका क्वेश्चन था, ये सोनोमीटर का था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो भाई क्या है। रस्सी की लंबाई 7 मीटर है, मास दिया हुआ है, टेंशन दिया हुआ है, स्पीड डायरेक्ट फार्मूला, स्पीड डायरेक्ट फार्मूला अंडर टी म्यू क्या था, मास अपॉन लंबाई, मास नीचे लंबाई ऊपर, रखते हैं वैल्यू, टी टेंशन 60.5, नीचे चलो, मास अपॉन लंबाई, मास कितना है 0.035, लंबाई ढूंढो 7 मीटर लंबाई ऊपर, बस अब तो एडजस्ट करना है इसको, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट हटाए तो ऊपर डेसिमल 3 डिजिट है, तो 3 जीरो ऊपर पहुंच गया, ये पॉइंट हटाए तो डेसिमल के बाद 1 है तो 10 पहुंच गया। अब इसको सॉल्व करना है, 7 5 35 5 से कट गया, ये कट गया 101 से, और ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, और ये कटा 101 से, नहीं 101 नहीं कटा, एक 121 से, तो रूट ये 5121 और ऊपर है 100, 121 का रूट 11 हो गया और 100 का रूट 10 हो गया, आंसर 110, आंसर 110। तो ये था क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले पर। ये था नंबर 6। अब तुम्हारे है सामने नंबर 7, पढ़ो फटाफट 7 क्या है। 2 ट्यूनिंग फॉर्क की इक्वेशन लिखा हुआ है, 2 ट्यूनिंग फॉर्क का, एक पहले का और दूसरे का। क्या पूछा गया है, पूछा गया है नंबर ऑफ बीट पर मिनट, अपने पास है फॉर्मूला बीट पर सेकेंड, 1 सेकेंड में बीट निकाल लो, 60 से मल्टीप्लाई निकल जाएगा 1 मिनट में। आइए टी का कोफिशिएंट ओमेगा, तो इसका टी का कोफिशिएंट ओमेगा है 1, दे दो, नाम दो, कितना है 500 पाई, ओमेगा का फार्मूला 2 पाई f1, 500 पाई, पाई पाई गया, f1 निकल गया 250। तो पहले ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 250, ढूंढो दूसरे का, टी का कोफिशिएंट ओमेगा, तो अब बोलो ओमेगा, ये रहा ओमेगा 2 506 पाई, ओमेगा का फार्मूला 2 पाई f2, 506 पाई, काटा जाए, पाई पाई कट गया, तो f2 इक्वल टू 253 निकल गया। नाउ यू हैव 2 फ्रीक्वेंसी, 2 फ्रीक्वेंसी है, तो बीट पर सेकेंड दोनों का डिफरेंस, तो बीट
पर सेकेंड, एक सेकेंड में बीट कितना, दोनों का डिफरेंस 3, बट वहां एक सेकेंड है, एक मिनट में पूछा गया है, 60 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर 180, आंसर 180। तो ध्यान रखना, बीट पर सेकेंड वहां पूछा गया, बीट पर मिनट पूछा गया या बीट पर आर पूछा गया, ध्यान रखना। अब ढूंढो, लगता है वही क्वेश्चन है, कुछ वैसा ही है। दो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये रहा और दूसरा इक्वेशन ये रहा। कुछ ऐसा क्वेश्चन अपने एग्जाम में लाया था। हाँ, अब बताओ, दो क्वेश्चन है, इंटेंसिटी का रेशियो और बीट पर सेकेंड, इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो आइए, पहले का इंटेंसिटी I1, दूसरे के इंटेंसिटी I1 बाय I2। देखो सब चीज सीखो यहां पर। वहां क्या पूछा गया बाद में, A1 बाय A2। तो पहले का एम्पलीट्यूड 4 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड 5 है। A1 बाय A2 पूछता तो 4 बाय 5, बट यहां A1 बाय A2 नहीं, ठीक है, यहां पर A1 बाय A2 नहीं पूछा गया है, इंटेंसिटी का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, A1 बाय A2। और देखा जाए और क्या से पूछा गया है, और यहां पूछा गया T का कोफिशिएंट ओमेगा। तो पहले की यहां पर T का कोफिशिएंट और ये दूसरे का T का कोफिशिएंट। तो पहले का ओमेगा 1 600 पाई, ओमेगा का फार्मूला 2 पाई F1, 600 पाई, पाई पाई कटा, F1 निकल गया 300। पहले वेव की फ्रीक्वेंसी 300 है, कुछ वैसा ही दूसरे 608 पाए। तो ओमेगा 2 608 पाए, ओमेगा का फार्मूला 2 पाई F2, 608 पाए, पाई पाई कट गया, F2 निकल गया 304। अब देखो, बीट पर सेकेंड दोनों का डिफरेंस 304 और 300 का डिफरेंस कितना हो गया, 4। तो ढूंढो जहां 4 बीट पर सेकेंड दिखे। तो देखो, सेकेंड ऑप्शन तो रेस से बाहर, थर्ड भी रेट से बाहर, क्योंकि सेकेंड थर्ड में दिया हुआ है बीट 8 है, जबकि बीट कितना निकला, 4 निकला। अब देखो, 4 वहां भी है, 4 यहां भी है। इंटेंसिटी रेशियो, इंटेंसिटी का रेशियो पूछा गया है। अब देखो, ठीक है, तो देखो, इंटेंसिटी का रेशियो, हाँ, एक है 25/16, ठीक है, 4 बीट पर सेकेंड। ध्यान सुनो बच्चे, ध्यान सुनिएगा। अब अगर मैं पूछूं ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम बताओ, तो मैक्सिमम के लिए दोनों को जोड़ दो, 4 + 5 कितना हो गया, 9। ए मिनिमम बताओ, मिनिमम 2 का डिफरेंस कर दो 1। अब मैं पूछूं I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो तो I मैक्स अपॉन I मीन, I मैक्स अपॉन I मीन 9/1 का होल स्क्वायर 81/1। आंसर आ गया, मैच हो गया 81/1। यहां कुछ चीज और तुमको सिखाने की हम कोशिश करते हैं। एक तो बेटा आंसर आ गया जो आना था, अब एक चीज तुम थोड़ा और सीखो, ठीक है। अब तुमको लग रहा है सर ये कहाँ लिखा हुआ है इसमें कि मैक्सिमम अपॉन मिनिमम पूछा गया है, यहां तो सिर्फ पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान दो, यहां जो एक वर्ड लिखा हुआ है ना, ये वैक्सिंग और वैनिंग, इसका मतलब मैक्सिमा और इसका मतलब ये मिनिमा है। तो जो ऑप्शन लिखा हुआ है ये वैक्सिंग और मिनिमम, वैनिंग तो ये है मिनिमम, तो हिंदी में लिखा हुआ कमी है ना, और ये वैक्सिंग वृद्धि। तो ये पूछा गया मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का रेशियो, दोनों अलग अलग वेव का नहीं पूछा गया है। नंबर 9 पढ़ो भाई, क्या है नंबर 9, ओपन पाइप का क्वेश्चन है।
पूछा गया ओपन पाइप में क्या सही है। ओपन पाइप में लिखा हुआ कौन सा सही नहीं है। तो ओपन पाइप में याद कीजिए, ओपन पाइप में फ्रीक्वेंसी का रेशियो, ओपन पाइप में फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1 2 3 4 5 सभी होता है ओपन पाइप पे रेशियो। तो इसमें ऑड भी है, इवन भी है, ऑल भी है। तो पहला ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन है कि इसमें ऑड हार्मोनिक, इसमें पहला ऑप्शन तो ये भी सही हो गया। यहां गलत पूछा गया है तो लिखा हुआ है ऑड हार्मोनिक है, इसमें ऑड। दूसरा है ऑल हार्मोनिक, ऑल भी है, ऑड भी है, इवन भी है, ऑल भी है, मतलब 1 2 3 4 सभी है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही। ठीक है। ओपन एंड पर एंटी नोड, ओपन एंड पर एंटी नोड सही बात है। ओपन पाइप में यहां बनता है एंटी नोड। अब ध्यान से एक चीज सोचना जो यहां गलत है, नोड पर पूछा जाए, ऐसे सुनना बच्चे, जब हम लोग क्लासरूम में या कहीं भी चुपचाप खड़े होते हैं तो सभी जगह प्रेशर होता है सेम 1 ATM के इक्वल। और जब अपन कुछ बात करते हैं तो मीडियम में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनता है, कहीं प्रेशर बढ़ता है और कहीं प्रेशर कम होता है। ध्यान सुनो, अब एनसीईआरटी में एक लाइन सब लिख दिया है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जब एकदम सब चुपचाप रहते हो सभी जगह PATM, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन पर जहां होता है कंप्रेशन वहां का प्रेशर PATM प्लस बक ये होता है। बी क्या होता है, बल्क मॉडुलस। और ए और के क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ के जो पढ़ते हो। और जहां बनता है रेयर फ्रैक्शन वहां होता है PATM माइनस बक। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में कहीं नहीं है तो ये अपने काम का नहीं है। बस काम का चीज क्या है, जहां पर एंटी नोड बनता है वहां पर प्रेशर चेंज मिनिमम, वहां पर प्रेशर चेंज डेल्टा P पूछा जाए तो यहां पर मिनिमम, और नोड पर प्रेशर चेंज मैक्सिमम। तो एक पॉइंट बच्चे ध्यान रखना, नोड पर डेल्टा P मैक्सिमम और एंटी नोड पर डेल्टा P होता है मिनिमम। ये बस ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां यही गलत है, प्रेशर चेंज मैक्सिमम बोथ एंड नहीं, प्रेशर चेंज मैक्सिमम बीच में जहां नोड होता है। तो ये ध्यान रखना। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब तुम्हारे सामने है क्वेश्चन नंबर 10। लगता है ये क्वेश्चन बीट का है, पढ़ो अच्छे से। क्या है बीट का, लिखा हुआ एक अननोन फ्रीक्वेंसी, नहीं पता है कितने का है। ये अपने पास एक अननोन है, नहीं पता कितने का है, ठीक है। दूसरा एक नोन है, इसका मुझे पता है 250 फ्रीक्वेंसी है। तो पहला कितने का है नहीं पता, दूसरा 250 का है। पहला उसके साथ लिखा हुआ है 4 बीट, तो ये या तो 4 कम या तो 4 ज्यादा, बीट पर सेकेंड का फार्मूला डिफरेंस। तो वो 250 का है, ये कितने का नहीं पता, 4 बीट है तो ये 4 कम तो 246, 4 ज्यादा तो ऐड कर दो 254, ये रहा। तो इसके साथ 4 बीट तो 4 ज्यादा या 4 कम। अब ढूंढना है ये दो में क्या हो, तो 4 में से 2 ऑप्शन तो हट जाएंगे, यही 2 में एक होगा। तो ये 240 तो रेस से बाहर, ठीक है, और 260 भी बाहर। अब इस 2 में सोचना है। अब सुनो आगे क्या लिखा हुआ है, अब आगे पढ़ो, अब आगे पढ़ो। ये था अननोन, लिखा हुआ अननोन का सेकेंड हार्मोनिक, किसका, अननोन का। सेकेंड का मतलब डबल कर दो, इसका सेकेंड हार्मोनिक, इसका डबल करोगे तो 508 हो गया। इसका डबल करोगे, इसका डबल करोगे तो कितना होगा, 492 होगा। सेकेंड हार्मोनिक का मतलब डबल कर दो। अब बोला गया है अननोन का सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है, अननोन का सेकेंड हार्मोनिक 5 बीट देता है, किसके साथ, एक दूसरा फॉर्क है, वो है 513 का। फिर से सुनो क्वेश्चन क्या है, 2 नोन है, एक 250 का एक 513 का, ये 2 मुझे पता है, इसका नहीं पता है। ये इसके साथ 4 बीट और यही वाला सेम वही वाला, ये उसके साथ 5 बीट, ये बोला गया है। 2 मतलब एक्चुअली इस क्वेश्चन में 3 फॉक है, 2 का पता है 250 और 513। अननोन पता करना है, अननोन इसके साथ 4 बीट तो 4 कम या तो 4 ज्यादा, और अननोन इसके साथ, अननोन का सेकेंड हार्मोनिक इसका डबल, इसके साथ ये है, बोला गया है कितना बीट है, 5 बीट है। तो अब देखो
5 का डिफरेंस किसके साथ है? इस 2 का डिफरेंस 5 हो रहा है और इस 2 का डिफरेंस 5 नहीं हो रहा है। इसका मतलब अननोन ये नहीं है, ये नहीं है, ये है सेकेंड हार्मोनिक और ये है फंडामेंटल। आंसर 254। तो जब भी ट्यूनिंग फॉर्क का क्वेश्चन आए बीट का, तो ऐसे लॉजिक लगाना, फार्मूला नहीं, लॉजिक चलेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब तुम्हारे सामने है नंबर 11। पढ़ो। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एक ट्रैवलिंग वेव, वो पॉजिटिव की ओर जा रहा है। पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो ब्रैकेट के अंदर साइन अपोजिट होगा, वही जाएगा पॉजिटिव की ओर। तो 4 ऑप्शन में से ये तो हट गए। प्लस हो, प्लस प्लस होती है जगह माइनस की ओर, ये हट गया ऑप्शन से बाहर। अब बोला गया है वेव जा रहा है पॉजिटिव है एक्स की ओर, 2 सही हो गया, ठीक है। अब यहां देखो x का कोएफिशिएंट 2 पाई है, 10 पाई है और यहां 1 है, तो देखना है किसके साथ वो मैच कर रहा है, ठीक है। लिखा हुआ है लैम्डा जो है, लिखा हुआ है लैम्डा जो है 2 पाई है। देखते हैं किसका लैम्डा 2 पाई है। आइए इसी का देखो, x का क्या होता है k, और k नहीं है तो 1 है, तो यहां x के साथ 1 है, मतलब k है 1, और k का फार्मूला 2 पाई बाय लैम्डा, ये है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई लैम्डा इक्वल टू 2 पाई है। मिल गया आंसर, यही एक ही दिख रहा है, लैम्डा 2 बाय, बाकी चौथी नहीं है। आंसर 4। ये था क्वेश्चन नंबर 11। आइए नेक्स्ट। तो पहले हम सिर्फ क्वेश्चन वेब के कर रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज। आइए नंबर 13 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? ओपन पाइप को अचानक से बंद कर दिया गया तो थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप 100 से ज्यादा है ओपन पाइप का। ओपन पाइप का जो फंडामेंटल है, ओपन पाइप का फंडामेंटल फार्मूला क्या होता है? V/2L, ओपन पाइप का फंडामेंटल, ठीक है। और अचानक से बंद कर दिए तो क्लोज पाइप बन गया। क्लोज पाइप का फंडामेंटल अपन क्या जानते हैं? V/4L। अब बोला गया है ओपन पाइप को तुमने अचानक से बंद कर दिया तो क्लोज पाइप बन गया, और बोला गया है इस पाइप का, ये V वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है। तो ये रहा क्लोज पाइप, ये रहा ओपन पाइप का फंडामेंटल। अब क्या बोला गया? क्लोज पाइप का ढूंढो, क्या बोला गया? क्लोज पाइप का थर्ड हार्मोनिक, मतलब 3 टाइम्स, क्लोज पाइप का फंडामेंटल का 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम्स ज्यादा है, ये अधिक है। किससे अधिक है? हायर बाय 100 देन फंडामेंटल। तो ये ओपन पाइप का ये फंडामेंटल और इससे 100 ज्यादा है। क्वेश्चन ध्यान से, ओपन पाइप का फंडामेंटल V/2L, ठीक है, V/2L प्लस 100 क्लोज पाइप का थर्ड। ये बोला गया क्लोज पाइप का जो थर्ड हार्मोनिक है तो 3 टाइम्स वाला है, जो ओपन पाइप से 100 ज्यादा है, ये है। अब यहां पूछा क्या गया है, तो यहां से देखो क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? इसको उधर ले जाएं तो 100 इक्वल टू, उधर ले जाके हम V/L निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? V/L निकाल रहे हैं। तो V/L कॉमन ले लिए, 3/4 इधर से हाफ गया, 1 - 2। देखे पहले क्या आता है, क्या आता है? तो 100 इक्वल टू V, सॉल्व करो, 6 - 4 ऊपर हो गया 2, 6 - 4 ऊपर हो गया 2 और नीचे है 8, और L भी है, ये कट गया 4 से, 4 को यहां ले जाओ तो निकल गया V/L, निकल गया 400। यहां ये तो नहीं पूछा गया, पूछा क्या गया है? पूछा गया है ओपन पाइप का बताओ फंडामेंटल। ओपन पाइप का फंडामेंटल V/2L होता है। यहां तक निकालने के बाद पूछा गया ओपन पाइप का फंडामेंटल V/2L होता है, तो V/L निकला तो 2 से डिवाइड कर दो, आंसर 200। अच्छा क्वेश्चन था, ओपन पाइप का फंडामेंटल V/2L, क्लोज पाइप का फंडामेंटल V/4L, थर्ड हार्मोनिक 3 टाइम्स, फंडामेंटल से 100 ज्यादा है। सॉल्व कर लिए। हाँ, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। एक पुली में एक पत्थर लटका दी, उधर से रस्सी बंधा हुआ है,
तो सबसे पहले बताओ आज का जो पहला फार्मूला था, रस्सी में वेलोसिटी का फार्मूला अंडर रूट टी अपॉन मास अपॉन लंबाई, लंबाई पहुंच गया ऊपर। तो पहले निकालो रस्सी में वेव की वेलोसिटी कितनी होगी, सॉल्व किया जाए। वी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और टेंशन ढूंढो। टेंशन बराबर है mg। ये जो पत्थर लटका है 2 किलो का है, तो टेंशन हो गया mg, तो 2g, जो g को 10 ही मान लेते हैं, 2g। नीचे आओ, ये हो गया टेंशन। नीचे कौन है, मास। रस्सी का मास लिखा हुआ है 4.5 ग्राम, तो 4.5 ग्राम को बदलो केजी में, तो ये हो गया 4.5 केजी हो गया। और क्या लिखा हुआ है, लंबाई 200 सेंटीमीटर है। नहीं 200 नहीं, रुक जाओ, इधर 200 है और इधर भी तो है, तो रस्सी की जो टोटल लंबाई है इधर 25 है और इधर 200 है, तो रस्सी की टोटल लंबाई 225 है। और 225 क्या, सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 100 तो बदलेगा मीटर में, तो इधर रखा 200 सेंटीमीटर है तो बदलना है मीटर में, 10 की पावर -2। अब इसको सॉल्व करना है काट छाट के। देखो क्या क्या कटेगा छटेगा, जितना काट सको काट लो। देखो देखो क्या क्या कटेगा, क्या क्या कटेगा। इस डेसिमल को हटाएं तो एक जीरो ऊपर और लगेगा, एक जीरो और लग गया। अब देखो क्या क्या कटेगा भाई, बहुत जीरो आ गया, बहुत जीरो आ गया भाई। अब क्या करें, अब क्या करें, निकालना तो पड़ेगा ही भाई, काटना तो पड़ेगा ही। देखे ये -2 का ये 2 कट गया, ऊपर बचा 2 और 2 4, बाहर 2 कर लेंगे कुछ देर बाद, रुक जाओ पहले। ऊपर देखें क्या क्या बचा, 2 2 4 4, 1 0 2 0 2 0, और देखो ये ऊपर पहुंचेगा तो 3 0 और 1 2 3 0 और एक बार और चेक करना पड़ेगा। ये रहा 45, अब काटो 5 9 45, ये कट गया 9 से और ये कट गया 200 से। कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ तो लगता है गड़बड़ मैंने किया है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। रुक जाओ एक बार चेक करते हुए, रुक जाओ। लगना वही फार्मूला है, रस्सी में वेलोसिटी का फार्मूला। आइए एक बार और, अंडर रूट टेंशन, टेंशन बराबर mg, 2 किलो का है, जी पे लग रहा है 9.8 ले लूँ क्या, तो हो सकता है कट के, देखते देखते देखते। चलो एक बार हम 9.8 भी ले रहे हैं, शायद 9.8 का रूट 49 से हो जाए, लेट्स सी। 2g, क्लोजेस्ट आंसर ढूंढ लेंगे और क्या है, 2g, mg हो गया टेंशन। नीचे आओ, मास, मास ढूंढ के लाओ 2 किलो, सॉरी टी तो हो गया, mg हो गया ना, 2 किलो mg हो गया। नीचे नीचे वो मास ऑब्जेक्ट का मास है, रस्सी का मास कुछ और है, रस्सी का मास है 4.5, तो नीचे रखा 4.5 ग्राम है, तो 10 की पावर -3। लंबाई ऊपर जाएगा, लंबाई है 225 है ना, हाँ 200 और 25, लंबाई 225 है, यहीं गड़बड़ कुछ हुआ होगा। लंबाई 225 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 10 की पावर -2। अब देखो अब सही कटेगा, देख लेते हैं 98 या 10 से आता है। ये डेसिमल हटा दो तो -1 और ये है -2, कट गया सब, -1 10 पावर -2 -3 कट गया। ठीक है, समझ में आ जाएगा कुछ देर में कि 10 से काम चलेगा या 98 से। देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, और कुछ काटो, एक डेसिमल हटेगा तो यहाँ 0 पहुँचेगा, 2 इसको 20 बना दिया, 0 पहुँच गया 20, और ऊपर क्या है 98 है, जिसको 100 मान सकते हैं, देख लेते हैं, अगर नहीं कटेगा तो 100 मान लेंगे, 98 नहीं करते तो 100 मान लेंगे, और नीचे बचा 45। देखते हैं किसका क्या फ़ायदा होता है। रूट निकालना है तो रूट ऐसा है, जो 45 का तो 9 से कटेगा, तो 9 से कटेगा ना, रुक जाओ 5 से काटूँ, हाँ 5 से काट दूँ। देखो
ये कट गया 4 से और ये कट गया 9 से, फायदा हुआ 9 का रूट 3 हो गया, 4 का रूट 2 हो गया। तो ऊपर से 2 बाहर निकाल लिए, नीचे से 3 निकाल लिए। अब बाकी का देखते हैं, बाकी का हाँ हो तो गया, 98 को 100 ही मानो, 15 का स्क्वायर 225, तो 225 का रूट हो गया 15 हो गया, और 98 को 100 ही मानो तो 10 हो गया। हाँ अब आ गया, 98 को 100 मान लो तो 10 हो गया। ये कट गया 5 से, ये भी 10, ये भी 10, 100 निकल गया। अगर मैंने सब कुछ सही किया है तो स्पीड निकल गया 100। अब पूछा गया है एक वेव यहां से जनरेट किए, इसको पुली तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना टाइम जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाना है 200 सेंटीमीटर तो 2 मीटर, और स्पीड है 100। आंसर आ गया 0.02। ये था टाइम, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पूछा गया है पुली तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो पुली का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसमें थोड़ा वक्त लग गया मुझे भी, तुमको भी लगा होगा। आइए नंबर 15 सुनो। इसमें इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सुनो बच्चे क्या है क्वेश्चन। एक साउंड सोर्स यहां पर है, साउंड सोर्स, लाइट सोर्स। ये क्वेश्चन साउंड लाइट सब जगह बन सकता है। एक सोर्स यहां पर है, एक सोर्स यहां पर है, चाहे वो साउंड हो या लाइट हो, या क्वेश्चन वाईडीएसयू वेब ऑप्टिक्स का ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया है डी पर क्या मिलेगा, यहां से भी वेव गया और यहां से भी वेव गया। अब बताओ, ये है 4, ये है 3, लगा दो तो ये पाइथागोरस, ये निकलेगा 5। अब एक वेव यहां से गया, एक वेव यहां से गया, पाथ की लंबाई का डिफरेंस को पाथ डिफरेंस बोलते हैं। ये है 5, ये है 4, तो पाथ डिफरेंस जो निकल गया 1। पाथ डिफरेंस, पाथ की लंबाई का डिफरेंस, ठीक है। अब डेल्टा एक्स निकल गया 1। अब फेज डिफरेंस का फॉर्मूला याद कीजिए, 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा ढूंढो, 4 मीटर दिया हुआ है। फेज डिफरेंस का फार्मूला 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस 1, ये निकल गया पाई बाय 2। तो ये क्वेश्चन साउंड में बन सकता हो, लाइट चैप्टर में भी। अब बोला गया है डी पर इंटेंसिटी कितनी होगी। अगर इससे इसकी इंटेंसिटी I0 है और इसका भी I0 है, ये बोला गया है। दोनों I0 का है। याद कीजिए वेब ऑप्टिक्स में भी जानते हैं रिजल्टेंट का फार्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। ये तब लगाते हैं जब दो सोर्स, एक I1 का हो एक I2 हो, कहीं जाके मिला, ये फार्मूला। अब रखो, बोला गया ये I0 का है, दूसरा भी I0 का है, और फेज डिफरेंस निकल गया पाई बाय 2, 90 cos 90 रखोगे 0 हो गया, तो ये तो 0 ही हो गया। I0 प्लस I0 2I0, आंसर 2I0। ये था 15। आइए अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हो गया साउंड वेव और लाइट वेव दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन, ट्यूनिंग फॉर्क की एम्पलीट्यूड है 1 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी 250 है और एम्पलीट्यूड 1 है। मैक्सिमम वेलोसिटी, बेटा वी मैक्स का फार्मूला ओमेगा है। वी मैक्स का फार्मूला SHM हो या वेब हो, वी मैक्स का फार्मूला है। और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ इंटू रख दो, 2 पाई। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 250, फ्रीक्वेंसी 250 है, और एम्पलीट्यूड ढूंढो 1 सेंटीमीटर है तो 1/100, 1/100। 250 का 2 500 हो गया, तो 500 पाई डिवाइड बाय 100, ये कट गया, आंसर 5 पाई मीटर पर सेकेंड, वी मैक्स सेकेंड। तो ये डायरेक्ट फार्मूला था वी मैक्स, SHM हो या वेब हो, वी मैक्स का फार्मूला ओमेगा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। बहुत कुछ पूछा गया है,
वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, पूछा बहुत कुछ किया है, निकालना क्या क्या है। सबसे पहला ढूंढो वेवलेंथ, एक्स का कोफिशिएंट के होता है और के है 2, और के का फार्मूला 2 पाई बाय लैम्डा। तो के दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स का कोफिशिएंट के और के का फार्मूला 2 पाई बाय लैम्डा बराबर 2, 2 2 कट गया तो लैम्डा निकल गया पाई। लैम्डा पाई है क्या है, तो पहला तो सही हो गया। और चेक करो, चूंकि एक ऑप्शन ऑल भी है। दूसरा चेक करो, टाइम पीरियड, टी का कोफिशिएंट ओमेगा होता है, टी का कोफिशिएंट ओमेगा दिया हुआ है 60, ओमेगा का फार्मूला 2 पाई बाय टी इक्वल टू 60। ये कट गया 30 से, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 टी बराबर पाई, तो टी बराबर पाई बाय 30, पाई बाय 30। ये भी सही है, फर्स्ट भी सही हो गया, सेकंड तो फिर सोचना ही नहीं, ऑल भी होगा। और चेक कर लो। और पूछा गया है वेव की वेलोसिटी बताओ। वेव की वेलोसिटी का फार्मूला ओमेगा बाय के, ओमेगा यहां से लाओ 60, के वहां से लाओ 2, 60 बाय 2 30, तीनों सही हो गया। तो आंसर ऑल, आंसर ऑल, ऑल। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप। सबसे पहले क्लोज पाइप का फंडामेंटल V बाय 4L, ये था क्लोज पाइप का। इसका LC दे दो, लेंथ क्लोज पाइप का, ठीक है। और दूसरा पाइप कौन सा है, और बोला गया इसका फर्स्ट ओवरटोन और नेक्स्ट वैल्यू हो, तो ये है V बाय 4L, तो अगला आता है 3V बाय 4L, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल से अगली वैल्यू को फर्स्ट ओवरटोन, उससे अगली वाली को सेकेंड, उससे अगली वाली को थर्ड, ठीक है। तो लिखा हुआ है क्लोज पाइप में रेशियो क्या होता है 1:3:5, तो 1 के बाद अगला नंबर 3 होता है, ये हो गया क्लोज पाइप का। अब बोला गया है क्लोज पाइप का फर्स्ट ओवरटोन बराबर है, ये बराबर है, किसके बराबर है, थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। ओपन पाइप का फंडामेंटल, ओपन पाइप का फंडामेंटल V बाय 2L, ये ओपन पाइप का। और ओपन पाइप का बोला गया है कौन सा ओवरटोन, थर्ड। तो ओपन पाइप का सभी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ये है फंडामेंटल, तो ये है फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन। यहां थर्ड बोला गया है ना, थर्ड थर्ड थर्ड, तो इसका नहीं, गड़बड़ हो रहा है। ये फंडामेंटल, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, थर्ड में 4 लगाना है, ये बोला गया है। अब इसको बराबर कर दो, काट लो, V और V कट गया, ये कट गया 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3LO, 3LO बराबर 2 × 4 8, 8LC। तो पूछा गया है LO बाय LC, LO बाय LC, आंसर 8/3। तो याद रखना हार्मोनी का मतलब टाइम्स ओवरटोन मतलब अगली वैल्यू। ये था 18। अगला क्वेश्चन 19, पढ़ो भाई क्या है। अगला क्वेश्चन सोनोमीटर का है, लॉजिकल, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। बोला गया एक सोनोमीटर की तार की लंबाई 95 है, एक सोनोमीटर ये है, एक सोनोमीटर ये है, इसकी लंबाई 95 सेंटीमीटर है और दूसरे की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। 2 सोनोमीटर की तार की लंबाई दी हुई है, एक सोनोमीटर का तार ये है और दूसरा ये है। आगे पढ़ो। एक ट्यूनिंग फॉक है, एक ट्यूनिंग फॉक है, ये ट्यूनिंग फॉक है। बोला गया ऊपर वाले के साथ भी 4 बीट और नीचे वाले के साथ 4 बीट। तो ऊपर वाले के साथ 4, नीचे वाले के साथ 4 है, ठीक है। अब सुनो, ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी सोनोमीटर का फार्मूला होता है 1 बाय, या फ्रीक्वेंसी होता है 1/L होता है।
तो जिसका एल कम है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका एल कम है तो इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। तो इसका ज़्यादा इसका कम है, तो इसका नाम F1 दे दो, और इस तार की फ्रीक्वेंसी F2 दे दो, और इसका नाम F दे दो। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है, लंबाई कम है, और ये लंबाई है। अब सुनो क्या बोला गया है, इसके साथ भी ये 4 बीट और इसके भी साथ 4 बीट। इसका मतलब सुनो, ये बीच में है, ये सबसे हाई फ्रीक्वेंसी, ये उससे कम, और ये सबसे कम जिसकी लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, अब इस दो का डिफरेंस भी 4 है। ठीक है, इसका मतलब ऊपर का अगर F1 तुमको बोलना हो तो F1 को बोलोगे F+4 होगा। इसके साथ 4 बीट है तो इस दो का डिफरेंस 4 होगा, और इसके साथ भी 4 बीट है तो F2 जो बोलोगे, F2 लंबाई ज़्यादा है, इसका कम होगा, तो इसके साथ भी 4 बीट है तो नीचे वाले का F-4। फिर से सुनो बच्चे, 2 सोनोमीटर का तार है, एक ही लंबाई का, मेल का लंबाई ज़्यादा, मुझे पता है लंबाई कम तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो इसकी हाई फ्रीक्वेंसी इसकी लो फ्रीक्वेंसी, और ये उसके साथ भी 4 बीट और इसके साथ भी 4 बीट, तो ये ज़्यादा है तो इसका 4 बड़ा होगा, इसका 4 छोटा होगा। अब देखो क्या करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो ये है F1/F2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो नीचे 95 और ऊपर रहा 100। रख दो वैल्यू, F1 रहा F+4 और F2 रहा F-4। अब तो बच्चे बेसिक मैथ है, 100/95, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और F निकाल दो। पूछा गया है ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, कुछ काट लो, ये कट गया 20 से, ये कट गया 19 से, क्रॉस मल्टीप्लाई 20F -80 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो 19F प्लस 19 इंटू 4 72, नहीं 19 इंटू 4 76। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इधर ले आओ, 20 - 19 F ही हो गया, और ये उधर गया तो 80 + 76, तो आंसर 156। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ठीक था। ये था 19। अगला ये 20 क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क 4 बीट सेकेंड, दूसरी ट्यूनिंग फॉर्क B है, B का है 288। ठीक है, क्या है, एक ट्यूनिंग फॉर्क A है जिसका नहीं पता, एक दूसरा B है जिसका पता है। B का लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी 288, और A के साथ ये दे रहा है बच्चे 4 बीट, तो इसका 4 कम या तो 4 ज़्यादा। 4 ज़्यादा करोगे तो 284, और 4 कम करोगे उससे तो 276। तो ये 2 ऑप्शन है, A B के साथ 4 बीट, या तो 4 कम या तो 4 ज़्यादा। तो इसी 2 में से एक टिक मारना है। तो तुम भी सोचो, 4 में से 2 ऑप्शन तो यूं ही हट जाते हैं, 288 होना नहीं है, 290 होना नहीं है। अरे फिर एक ही ऑप्शन दिख रहा है इसमें, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, सारे 3 ही हट गए, काहे को मैं दिमाग लगाएं। ये तो होना ही नहीं है, आंसर 284। इसमें और कुछ नहीं करना है, एक ही तो ऑप्शन आया, 4 कम या ज़्यादा, 4 ज़्यादा 276 ऑप्शन ही नहीं है, तो 284 के बाहर के निकल लिए। काहे को दिमाग लगाना है, क्या हुआ। अब तुम्हारे सामने है 21, पढ़ो क्या है। 4 वायर है, लेंथ डायमीटर और सेम मटेरियल, सिर्फ टेंशन दिया हुआ है, रेशियो फंडामेंटल पूछा गया, कुछ करना ही नहीं है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/2L √T/μ, तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू टेंशन। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान निकल गया, फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा गया है, तो √T, तो जो 4 तार है
ये सब का टी है, रेशियो कर दो, √1 √4, ये तो क्वेश्चन आसान हो गया, √9 और √16। फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू टेंशन, तो 1 2 3 और 4। डायरेक्ट फार्मूले पर आइए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना, इसका शॉर्ट ट्रिक, लंबा ट्रिक बताएंगे कभी नहीं होगा। सबसे पहले स्टैंडिंग वेव बनने के लिए दो की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अब सुनो, बोला गया एक वेव का इक्वेशन ये है, तो बता गया चार ऑप्शन में किसके साथ स्टैंडिंग बनेगा, तो ये जा रहा है प्लस माइनस, तो ये वेव जा रहा है प्लस की ओर। स्टैंडिंग बनने के लिए डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो अपोजिट तो वो गया प्लस, तो यहां होनी चाहिए माइनस। तो ये फोर्थ ऑप्शन तो रेस से बाहर हो गया। अब 4 बाहर हो गया, बाकी 3 देखो ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस, तो ये जा रहा है पॉजिटिव की ओर, स्टैंडिंग बनने के लिए निगेटिव की ओर, तो ये तीनों ही माइनस की हो जाएगा। अब इसके बाद का ट्रिक सीखना, ठीक है। बोला गया है x बराबर 2 के मिलने से उसके और इस 3 में पता नहीं कौन है, इसके इस 3 के मिलने से नोड बन रहा है x बराबर 0। तो देखो ध्यान से, उसमें क्या बोला गया है, x बराबर 0 पर नोड है, तो उसमें भी x रखो 0, तो उसमें x 0 रखो, तो उसका y बन गया a cos -ωt। मुझे ढूंढना है किस ऑप्शन के लिए x बराबर 0 पर नोड मिलेगा। बेटा छोटा सा बेसिक मैथ, cos cos थीटा ही होता है। तो एक वेव माइनस तो हट गया, cos माइनस प्लस बना दिया, एक ये हो गया। उसका t बराबर 0 पर इक्वेशन ये है, बाकी तीनों में रखो t0, और देखो तीनों का इक्वेशन क्या होता है। पहले का रखोगे x0, तो a sin ωt पहले ऑप्शन का। दूसरे ऑप्शन का रखोगे क्या 0 x0, तो हो गया a cos ωt। और तीसरे ऑप्शन में रखो x बराबर 0, तो इसका आ गया, इसमें रखा x बराबर 0, तो ये आ गया y बराबर -a cos ωt। ध्यान सुनना, फिर वापस सुनना शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले बोला गया है कि x बराबर 0 पर नोड बनेगा, इक्वेशन में x बराबर 0 कर देना, x 0 किए cos माइनस cos ही होता है, ये हो गया। बाकी जो ऑप्शन में होना है सब में x रखना 0, ये बन गया। अब देखना है किसके साथ ये मिलकर 0 बनता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि 0 पर नोड बन रहा है, ठीक है। तो अब देखो किस दो को मिलाओ, तो ये दो मिलके 0 होगा क्या, नहीं, तो साइन वाला हट गया, ये हट गया, ठीक है। अब देखो हाँ, इसमें करेक्शन देखो। अब देखो इसके साथ मिलाओगे, तो ध्यान सुनो, ये तब सही होता, ध्यान से बच्चे, इस दोनों को मिलाओगे तो दोनों एक ही है, तो इस दो को मिलने से 2a cos ωt हो गया। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता x बराबर 0 पर एंटी नोड है, मतलब मैक्सिमम है, तो देखो ये मिलकर 2a, तो ये तुम टिक तब मारते जब लिखा होता है x 0 पर एंटी नोड है। बोला गया x बराबर एंटी नोड पूछा गया ना, क्या लिखा गया, हाँ x बराबर 0 पर क्या है, नोड है, तो नीड। अब देखो इस दो को मिलाओ तो 0 हो गया, तो आंसर कौन सा है, इसका आंसर थर्ड है। तो ध्यान देना, सेकंड कब टिक मारते, जब फिर से सुनो कंसेप्ट। दो ही टाइप क्वेश्चन आते हैं, लिखा रहेगा x बराबर 0 पर नोड, x बराबर 0 पर एंटी नोड, किसके साथ। तो सबसे पहला काम, अगर ये है प्लस माइनस में तो वही होगा, तो सबसे पहले देखना डायरेक्शन। स्टैंडिंग वेव बनने के लिए डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो वो जा रहा है प्लस की ओर, तो ये जाएगा माइनस की ओर, तो ये ऑप्शन तो रेस से तुम्हारा बाहर है, क्योंकि एक प्लस दोबारा माइनस, ये हट गया। अब सुनो शॉर्ट ट्रिक, नोड पूछा जाए तो जो भी पूछा जाए x बराबर 0 करना होगा, तो x बराबर वहां 0 किए तो y बराबर a cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता, तो वो हो गया cos ωt। वो क्वेश्चन का y x हो गया, y हो गया। इसमें बाकी तीनों का y देखो, बाकी तीनों में रखो x बराबर 0, तो पहला ऑप्शन है y बराबर a sin ωt, दूसरा ऑप्शन है
क्या x0, तो दूसरा ऑप्शन है a cos ओमेगा टी, और तीसरा ऑप्शन है y बराबर माइनस a cos ओमेगा टी। अब देखो क्वेश्चन का इक्वेशन और ये मिलकर जीरो हो गया, तो जीरो हो गया मतलब x बराबर जीरो पर नोड मिला, और ये मिला तो x दो मिलकर 2a हो गया। तो ये टिक तब मारते जब बोला जाता है x बराबर जीरो पर एंटी नोड है, और ये टिक तब मारोगे जब x बराबर जीरो पर नोड है, बोला गया है नोड है, इसीलिए आंसर जो सही आंसर है वो थर्ड है। तो याद रखना ये शॉर्ट ट्रिक, अदरवाइज तो बड़ा मेथड तो है ही निकालने का, इक्वेशन लिख चेक करो, ये शॉर्टकट मेथड याद रखना, ये शॉर्टकट मेथड याद रखना बच्चे। इसमें दोनों सिखा दिए, नोड चेक करने का, एंटी नोड भी। चलो आगे देखो, केजी पर मीटर ये रस्सी का म्यू दिया हुआ है, मास अपॉन लंबाई दिया हुआ है, और इक्वेशन दिया हुआ है, पूछा गया है रस्सी में टेंशन बताओ। ठीक है, तो पहले निकाल दो वह वेलोसिटी का फार्मूला ओमेगा बाय के, टी का कोफिशिएंट 30 है और x का कोफिशिएंट k है 1, तो वेलोसिटी निकल गया 30, वह वेलोसिटी निकल गया। ठीक है, अब बोला गया है टेंशन बताओ, तो v का फार्मूला अंडर रूट टी बाय क्या, टी बाय वही म्यू स्क्वायर बोथ साइड, तो v स्क्वायर बराबर टी बाय म्यू, टी पूछा गया है तो t बराबर म्यू इंटू वी स्क्वायर। म्यू क्या होता है, मास अपॉन लंबाई, जो दिया हुआ है 1.3 इंटू 10 की पावर -4, v का स्क्वायर 900, बाकी बेटा मिला लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो 9 3 27, 7 बचा 2, ये 11, ये हो गया 11.7, 9 मल्टीप्लाई किए, और 2 0 4 0 -4। ऑप्शन अगर -3 में कन्वर्ट करोगे तो 1 डेसिबल यहाँ पहुँचा दो, तो 1.17 10 की पावर, आंसर इसका थर्ड, आंसर इसका थर्ड। सब एक बार चेक कर लो, सब सही किया है मैंने, तो आंसर इसका थर्ड है। एक बार और चेक कर लो बच्चे, केजी पर मीटर सही है, टेंशन पूछा गया है, इक्वेशन दिया हुआ है 0.021, ठीक है। एक बार चेक कर लो, टी के साथ ओमेगा 30, एक्स के साथ के हो गया 1, बी निकल गया 30, स्क्वायर किया वी स्क्वायर टी बाय म्यू सही है, टी पूछा गया है तो म्यू इंटू वी स्क्वायर, म्यू दिया हुआ है 1.3 10 की पावर -4, वी का स्क्वायर कर दिए 900। ठीक है, अब इसके बाद 9 को मैंने, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया, 9 को इससे मल्टीप्लाई किए, ये हो गया, और -4 और 2 है तो ये -2 हो गया। अच्छा देखो यहाँ गड़बड़ होते होते बचा, अब डेसिमल यहाँ पहुँचाओगे तो -1 हो गया, सॉरी क्या हो जाएगा, तो अपना गया 11 पॉइंट, और डेसिमल यहाँ पहुँचाना है तो मतलब यहाँ से 10 निकालना है, क्या क्या हम कर रहे हैं, हाँ तो आ गया, ये पहुँचा तो आंसर वो हो गया, तो 1.17 10 पावर -1, ये सेकंड। गलती होते होते बचा है कैलकुलेशन में इसका। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फेज डिफरेंस, ठीक है, वेव वेलोसिटी पूछा गया है, वेव वेलोसिटी का फार्मूला f इंटू लैम्डा होता है ना, ये होता है ना, और ओमेगा बाय के भी होता है। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है भाई, वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी निकालना है, एफ लैम्डा, एफ सब कहाँ से लाएं भाई, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, लैम्डा कहाँ से लाएं, देखो लैम्डा कहाँ से लाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस का फार्मूला 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस दिया हुआ है 90 डिग्री, मतलब पाई बाय 2, उधर चलो 2 पाई बाय लैम्डा, और पाथ डिफरेंस दिया हुआ है 2 मीटर, 2 मीटर, तो यहाँ रखा 2, काट लो जो कट सके, पाई पाई कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 2 2, तो लैम्डा निकल गया 8, अब 8 वहाँ रखो, v इक्वल टू एफ लैम्डा, और f दिया हुआ है 120, और लैम्डा निकाल चुके हैं यहाँ से 8,
आंसर जो है एक्चुअली वो 960 है, जो ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इसमें जाएगा बोनस। ये था 24। ये जाएगा बोनस में। अगला क्वेश्चन 25। थोड़ा मैं कैमरा भी चेक कर लो बच्चे। 25 पढ़ो, क्या है 25। सोनोमीटर, रस्सी का टेंशन का रेशियो दिया हुआ है, लंबाई का रेशियो दिया हुआ है, डायमीटर, सब कुछ दिया हुआ है। सब कुछ दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, सब कुछ दिया हुआ है। तो चलो पहले सोनोमीटर के पास बनाओ फार्मूला। सोनोमीटर का फंडामेंटल 1/12 अंडर रूट टी बाय म्यू। म्यू क्या होता है? मास अपॉन लंबाई। इस तार की, तार का मास अपॉन लंबाई, तो तार का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल, ये तार की वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तार का मास अपॉन लंबाई, एल एल कट गया। तो फाइनली सोनोमीटर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट हटा दे जाओ, एल बाहर, आर स्क्वायर का आर बाहर, कहीं डायमीटर तो नहीं है तो डायमीटर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, डायमीटर है तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ही होता है। ठीक है, तो आर लिखो या डी लिखो, बात वही होता है। ठीक है, आर को लिखोगे d/2, टू कांस्टेंट हटेगा, टू कांस्टेंट, एल बाहर, डी बाहर, और अंदर रहा टी और डेंसिटी। क्वेश्चन इसका ये लगना है। अब देखो, अब देखो, अब देखो, तो पहले निकालते हैं फ्रीक्वेंसी का रेशियो, F1/F2। आइए, अब रखना पड़ेगा बस बढ़िया से। ऊपर टेंशन है तो ऊपर टेंशन का रेशियो रखना है, ऊपर रखना है टेंशन का रेशियो। ढूंढो टेंशन का रेशियो कितना दिया हुआ है, 8/1। तो ऊपर टेंशन है तो ऊपर टेंशन का रेशियो 8/1, ऊपर टेंशन का रेशियो। नीचे लंबाई का रेशियो, लंबाई ढूंढो, लंबाई का रेशियो 36/35। नीचे लंबाई है तो लंबाई का रेशियो 36/35। डायमीटर का रेशियो ढूंढो, डायमीटर का रेशियो ढूंढो, डायमीटर रेशियो 4/1। नीचे है तो नीचे 4/1। डेंसिटी नीचे है तो नीचे और डेंसिटी का रेशियो ढूंढो। रेशियो ऑफ डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1/2। तो पहले इसको काट के सॉल्व करो, बेसिक मैथ ही लगेगा। देखो क्या क्या कैसे कैसे बेसिक मैथ लगेगा। देखो देखो क्या 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 करूं। देखो इधर चलो, जो रूट के एक साथ है उसको एक साथ कर देते हैं। ठीक है, उसको एक साथ कर देते हैं, है कि नहीं? या ऐसा करो, रूट ही निकाल दो ना, और क्या क्या पड़ता है, रूट ही निकाल दो। 8 का रूट क्या होगा? 2√2। 4 बाहर आ गया, 4 × 2, 4 बाहर गया 2। तो ऊपर देखो, ऊपर एक बचा 2√2, और कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। ये ऊपर 2√2/1। नीचे चलो, नीचे है 36/35। बाद में सबको पलटेंगे। ये 4/ और नीचे √2 है। अब ये सबको पलटते हैं, जो बेसिक मैथ होता है सब पलटते हैं। ऊपर a/b, नीचे c/d, सब पलट दो। जगह मेरे पास है। मैं अलग कलर यूज कर लूँ। आइए, यहाँ पर डिवाइड करें सबको। ऊपर है 2√2/1, 2√2/1। सबको पलट दो, सब ऊपर पहुँच गया, उल्टा हो गया। ऊपर पहुँच गया 35√2, नीचे बचा 36 × 4। इतना चीज़ बचा, सब कट होने के बाद। नहीं कट हुआ, कट तो हुआ नहीं, अब होगा कट। √2 2 और 2 हो गया 4, तो ये और ये कट गया। तो ऊपर हो गया 35 बचा, नीचे 36 बचा। तो सब निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी का रेशियो 35/36 बचा। अब क्या करें, इसका क्या करें, इसका क्या करें? याद रखना 35/36, 35/36। दो जो सोनोमीटर है, दोनों का फ्रीक्वेंसी का रेशियो 35/36 आया। 2 सोनोमीटर का जिसका दिया होता है, 2 आ गया। अब आगे बढ़ो, क्या बोला गया? बोला गया इसमें जो अधिक फ्रीक्वेंसी है, अधिक कौन है? 36 है। तो बोला गया जो अधिक वाला फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी 360 बोला गया। तो ये नीचे ज़्यादा है, नीचे वाला ज़्यादा होगा। तो बोला गया इसमें अधिक कौन है? F2 होगा। तो बोला गया जो अधिक फ्रीक्वेंसी है वो 360 का है। जो अधिक फ्रीक्वेंसी है तार का वो 360 का है। तो अधिक ये है, इसको रखो 360। 35/36 ये कट गया,
10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जो कम फ्रीक्वेंसी वाला सोनोमीटर था उसकी फ्रीक्वेंसी 350 है और जो अधिक वाला है वो 360 है। यहां तक होने के बाद पूछा गया बीट बताओ, पर मिनट बुलाओ, तो पर सेकेंड हो गया 10, दो का डिफरेंस, तो पर सेकेंड हो गया 10, पर मिनट पूछा गया तो 60 से मल्टीप्लाई, आंसर 600। ज्यादा इसमें काम था भाई, ये हो गया 600, बहुत काम था भाई, बहुत काम था इसमें। आइए अगला क्वेश्चन। वही तो क्वेश्चन नहीं है। लेंथ इक्वल, रेडियस अलग अलग है, टेंशन सेम है, रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो सिर्फ क्या क्या है अभी चुकी तो वापस फिर से कर रहे हैं। सोनोमीटर का फंडामेंटल 1/2L, ऊपर टी नीचे मास अपॉन लंबाई, मास का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एल, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो डिवाइड बाय एल, एल एल कट गया। क्वेश्चन में बस रेडियस अलग अलग है, तो फ्रीक्वेंसी आर स्क्वायर का आर ही बाहर आ गया, तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो पूछा गया है फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताओ, वही पूछा गया है ना, रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इनवर्सली है तो इसको उल्टा कर देना, 1/2 है तो 2/1 टिक मारना। हाँ ये तो इसमें बोनस जाएगा, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, तो इनवर्सली है तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो 2/1 मारना है, 1/2 नहीं मारना है। रेडियस 1/2 है, रेडियस 1/2 है तो फ्रीक्वेंसी 2/1 मारना है। ये था। अगला क्वेश्चन, दो ओपन पाइप है जिसकी लंबाई 50 और 50.5 है, 3 बीट दे रहा है। कौन सा पाइप है? ओपन पाइप है, ओपन पाइप है, बहुत बढ़िया। तो ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L1, दूसरे का V/2L2, और दोनों का डिफरेंस, ओपन पाइप का V/2L, और बोला गया कितना बीट दिया? 3 बीट है ना, 3 बीट, तो ये दिया हुआ है 3, ठीक है। अब देखो, अब रखेंगे वैल्यू, और मुझे V चाहिए, V होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो दोनों में V/2 कॉमन निकाल लो। पहले लंबाई बोलो जो छोटा है, तो छोटा है तो हाई फ्रीक्वेंसी, तो छोटा है 50 सेंटीमीटर, तो 50/100 लिखोगे। दूसरा है 50.5 सेंटीमीटर, तो 50.5/100 लिखोगे। और उधर दिया हुआ है 3, अब तो बेसिक मैथ बच्चे, V निकालना है अपने को। 2 अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 100 कट जाएगा, देखो, तो अंदर ले जाओगे तो ये बिना अंदर तुम भी सॉल्व कर लो अपने तरीके से, ये अंदर ले गया तो 100 बन गया, और 2 वहाँ अंदर गया तो ऊपर 100 है, और 2 अंदर गया 50.5, 50 का डबल 101 हो जाएगा, ये 101 हो जाएगा, तो ये हो गया 101 बराबर 3। अब तो बेटा बेसिक मैथ है, ये 100/100 कट गया, तो V ब्रैकेट में 1 - 100/101, ये दिया हुआ है 3, सॉल्व करो, ये ले जाओ घटा दो, तो V 100 - 1 और 101 बचा, और नीचे 101 बचा, बराबर है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई वेलोसिटी 303, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो हो गया तुम्हारा साउंड और वेव का। चलो बच्चे, कुछ क्वेश्चन यहाँ एक्स्ट्रा हम वेब का थोड़ा और करा रहे हैं, जिसका मेरे पास हिंदी वर्जन नहीं है, तो अंग्रेजी वाला ही, और खासकर हम वो सिखाएंगे जो शॉर्ट ट्रिक कुछ पहले सिखाए थे, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन सिखाते हैं आपको एक्स्ट्रा, इतना तो हो ही गया, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और सीखो। ज़्यादा नहीं, कुछ सीखो।
इसका हिंदी मेरे पास नहीं है। अरे ये तो पूरा ही गायब हो गया भाई, हिंदी क्या तो अंग्रेजी भी नहीं दिख रहा है भाई। चलो बच्चे रहने दो इतना ही, सोचा कुछ क्वेश्चन करा दूंगा बट रहने दो।